साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों आज हम भगवान परशुराम जी के उन 4 शिष्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण जी भी नतमस्तक हो गए थे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए जानते हैं भगवान परशुराम के वो कौन से 4 शिष्य थे। जिस प्रकार रामायण और महाभारत काल में भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिए, उसी प्रकार उनका एक अवतार हुआ जिनको हम भगवान परशुराम जी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार डाला और 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। पर इनका क्रोध बढ़ता ही चला गया। इनके क्रोध को शांत करवाने के लिए हनुमान जी ने इनके साथ कई महीनों तक युद्ध किया। अंत में इन्होंने अपने क्रोध को त्याग देने की बात कही। भगवान परशुराम जी ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव का यज्ञ किया और अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। इन्होंने अपनी शस्त्र विद्या के ज्ञान से 3 ऐसे महाबली योद्धाओं को शस्त्र ज्ञान की शिक्षा दी जिनको हराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को भी छल करना पड़ा था। परशुराम जी के वो दिग्विजयी शिष्य जो बेहद शक्तिशाली, जो अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे, कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में ना खड़े होते तो इनको हराने की क्षमता किसी भी योद्धा या सेना में नहीं थी। ये अकेले ही कई अक्षौणी सेना का संहार करने में सक्षम थे। इन्हीं को लेकर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन तीनों महायोद्धाओं को सर्व अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। इंद्र का वज्र, यमराज का पास या भगवान शिव का पाशुपात अस्त्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। ये तीनों भगवान परशुराम के महान शिष्य थे जो महाभारत काल में हुए और उनका चौथा शिष्य कलयुग के अंत में जन्म लेगा जिनको भगवान परशुराम जी अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन है वो भगवान परशुराम जी के 4 शिष्य। पहले नंबर पर आते हैं महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत, जो भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर की एक रक्षक के रूप में सहायता की और अपने पिता को दिए हुए वचन का पालन किया। भगवान परशुराम के शिष्य भीष्म बहुत शक्तिशाली और विद्वान पुरुष थे। उन्हें संसार में सिर्फ भगवान शिव और भगवान नारायण ही हरा सकते थे। एक बार भगवान परशुराम और भीष्म दोनों गुरु और शिष्य में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें परशुराम जी की हार हुई। भगवान शिव ने इस युद्ध में होने वाले नुकसान को आंकते हुए इस युद्ध का अंत करवाया था। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया तब अकेले भीष्म ने असंख्य पांडव सैनिकों का वध किया था। भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हें मालूम है भीष्म ने स्वयं सूर्य देव को ललकारा था। तब अर्जुन ने कहा कि आखिर कैसे कोई सूर्य देव को ललकार सकता है जिनसे पूरे का पूरा संसार प्रकाशमान होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनकी शक्ति सूर्य देव से अधिक थी। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ था और कहते हैं कि अपनी मृत्यु का रहस्य उन्होंने स्वयं ही पांडवों को बताया था। उसी रहस्य को जानने के उपरांत अर्जुन ने अपने तीरों से उन्हें मृत्यु शैया पर लिटा दिया था। महाभारत की समाप्ति के बाद सूर्य उत्तरायण में भीष्म पितामह इस संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं भगवान परशुराम जी के दूसरे शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वे कोई और नहीं बल्कि खुद पांडवों और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं कि गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही पांडवों की सारी सेना का विध्वंस कर सकते थे। उन्होंने भी भगवान परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने भगवान परशुराम से उनके सभी अस्त्र शस्त्र दान में मांग लिए थे। वे अकेले ही
कई राज्यों की सेना को परास्त करने में सक्षम थे। इनको भी भगवान श्री कृष्ण जी की सलाह पर छल से मारा गया था, क्योंकि इन्होंने पूरी पांडव सेना का विध्वंस कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना कर कई योद्धाओं ने मिलकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम के द्वारा मरवा दिया गया और अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था और वो अपने पुत्र से असीम प्रेम करते थे। अश्वत्थामा की मृत्यु को सुनकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य को भी छल से मरवाया गया था, अन्यथा इनको मारना किसी के वश की बात नहीं थी। परशुराम जी के सबसे प्रिय, शक्तिशाली और महारथी शिष्य दानवीर कर्ण थे। भले ही उन्होंने परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, परंतु वो उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। कहते हैं कि अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में होते तो यह युद्ध कभी का समाप्त हो गया होता और भगवान श्री कृष्ण जी की भी इसमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वयं अंगराज कर्ण लाखों अक्षौणी सेना के बराबर थे। क्योंकि कर्ण ने मात्र अपने 3 बाणों से देवराज इंद्र को भी भयभीत कर दिया था। उनके समान दानवीर आज तक नहीं हुआ। कुंती के कुंवारेपन में पैदा होने पर नदी में बहा देने और सारथी द्वारा लालन पालन होने के कारण उनको सम्मान नहीं मिल पाया जिनके वे हकदार थे। ऐसे समय में दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया, जिसका कर्ज स्वरूप में उन्हें दुर्योधन के अधर्म का साथ देना पड़ा। कर्ण में ही नहीं बल्कि कर्ण के बाणों में भी असीम शक्ति थी। शक्ति ऐसी कि बजरंगबली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 अंगुल पीछे खिसकाया करते थे। वो भी एक बार नहीं, असंख्य बार उन्होंने ऐसा किया था। अर्जुन का रथ, जिसकी ध्वजा पर स्वयं बजरंगबली विराजमान थे, जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे, जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से मारा गया था, उस जरासंध को कर्ण ने आसानी से कई बार हराया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसको ये मालूम था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, पर उसे मित्रता के कारण छोड़ दिया था। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण जी भी करते थे। वे जानते थे कि कर्ण बेहद शक्तिशाली हैं, उन्हें केवल छल और छल के द्वारा ही मारा जा सकता है। कर्ण सूर्य देव के आशीर्वाद स्वरूप कवच और कुंडल समेत जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर देवराज इंद्र ने दान में ले लिया था। कवच कुंडल के साथ कर्ण को हराना किसी के वश की बात नहीं थी, लेकिन कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप स्वयं परशुराम जी ने दे दिया था और अंत समय में वे अपने अस्त्र शस्त्रों के आवाहन का ज्ञान भूल गए और अर्जुन के हाथों उनका वध हुआ। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य, जो खुद नारायण के अवतार होंगे और इनका जन्म कलयुग के अंत में हो। कल्कि नाम के इस अवतार को भगवान परशुराम ही अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा और इनके गुरु कोई और नहीं, 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम ही होंगे। वे इन्हें शिक्षा दीक्षा देंगे और उन्हीं से असंख्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। तो साथियों, यही थे भगवान परशुराम जी के 4 शिष्य, जो अत्यंत शक्तिशाली और महाबली थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो कृपा करके एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय माता की।